हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि शनि ग्रह सैटर्न हमें क्या कहते हैं और ये किस तरह से होते हैं, और इनको अगर ये आपको अच्छे फल नहीं दे रहे तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, और अगर आपका शनि स्ट्रांग है तो भी बहुत अच्छा है। तो किस तरह से हम देखेंगे कि ये जो है हमारी रोज़ की लाइफ में हमें क्या क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा सैटर्न स्ट्रांग रहे। पहले जब हमारे बुजुर्ग होते थे, यानी कि बड़े लोग होते थे, वो बहुत से ऐसे हमसे काम कराते रहते थे जिनकी वजह से हम ऐसे रोज़मर्रा में काम करते थे कि जिनसे हमारा सैटर्न स्ट्रांग होता रहता था। और घर में हम बहुत सारे जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, उसकी वजह से भी हमें ग्रहों का बहुत लाभ मिलता था। लेकिन आजकल सब शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो दूर रहते हैं घर से। तो उनको ये पता ही नहीं चलता कि सैटर्न जो है हमारा हमें तंग कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। शनि बहुत ही एक अच्छा ग्रह है, बहुत ही जिसको कह सकते हो आप न्यायप्रिय है। हमारे जो भी हम कर्म करते हैं उनका हमें फल देता है। यानी कि हम अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं तो हम चाहे कितना भी सोच लें कि हम छुप सकते हैं, वो होता नहीं है, उसका फल हमें भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी आप कर्म करोगे उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो शनिवार को अगर हम देखें तो शनिवार के दिन अगर हम पीपल पर जल चढ़ाएं और उसमें 2 बूंद दूध की डाल लें, काले तिल डाल लें, तो उससे हमारा सैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए शनिवार के दिन हमें पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल पे वैसे तो विष्णु जी का वास है, ब्रह्मा जी का, लेकिन उस पर जल चढ़ाने से हमारा शनि बहुत स्ट्रांग होता है। शनि को कैसे जाने कि शनि जो है हमारा स्ट्रांग नहीं है और हमें तंग कर रहा है। अगर आप देखते हैं कि आपकी लेबर आपको बहुत तंग करती है, या आपके घर में जो आपकी माइयाँ हैं वो आपको बहुत तंग करती हैं, एक दिन आती हैं दूसरे दिन छुट्टी कर जाती हैं। बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं कि माई चली गई, माई चली जाती है, काम वाला नहीं मिल रहा, काम। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो शनि है उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। अगर आपके जॉइंट्स में पेन होता है और आप समय से पहले वृद्ध लगते हैं, यानी कि आप हैं तो यंग, लेकिन आपके लुक्स में जो है वो आप उम्र से बड़े लगने लग जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि शनि हमारा जो है वो स्ट्रांग नहीं है। घर में हमारे दरिद्रता रहती है, इतनी ज़्यादा सुख समृद्धि नहीं रहती। हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उस काम में विलंब होता है, वो काम समय से नहीं हो पाता है, या हमें उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, और बहुत हार्ड वर्क करने पर ही हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा कर पाते हैं। शनि जो होता है वो, अब हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं उसके हिसाब से ही हमारी कुंडली में, हमारे हाउसेस में ग्रह बैठते हैं, और उस हिसाब से अगर हमारे कोई ऐसे कर्म होते हैं तो हमें दरिद्रता का जीवन या ये सब मिलता है। लेकिन हम अपने कर्मों से अपने ग्रहों को बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। नेता भी जो होता है, जो कि एक नेता है और जो लोगों का नेता होता है, जिसको कहते हैं कि आपकी ये जनता का नेता है, जनता इसको चुनती है और इसके पीछे जनता चलती है। जैसे आपने देखा था कि गांधी जी के पीछे जब स्वतंत्रता आंदोलन था तो लोग कैसे पीछे पीछे चलते थे उनकी एक आवाज़ पर। तो इसका मतलब शनि बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आपकी कोई बात ही नहीं सुनता, आपके तरफ कोई अहमियत ही नहीं देता, आप कुछ भी कहते हैं उसे कोई सुनना नहीं चाहता, तो इसका मतलब आपको शनि पर काम करना चाहिए। और शनि के बड़े अच्छे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से आप अपने शनि को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किचन में भी शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ध्यान रखना चाहिए। किचन में हमेशा रोज़ रात को
खाना जब आप बनाकर ख़त्म करते हैं तो तवे को खड़ा करके रखना चाहिए, और अगले दिन सुबह जब भी चपाती बनाएं तो पहले तवा को साफ़ करना चाहिए। गंदा तवा होता है तो सैटर्न के बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तवे को अच्छे से साफ़ सुथरा करके और फिर ही रखना चाहिए। इसी तरह से शनिवार को काले चने बनाने चाहिए और काले चने खाने चाहिए, इससे भी सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और हो सके तो ऑयल की मसाज करनी चाहिए, उससे भी सैटर्न स्ट्रॉन्ग होता है। शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बड़ी एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ना तो किसी का मन दुखाना चाहिए और ना कभी अपनी लेबर को तंग करना चाहिए। उसको कभी कोई अपशब्द नहीं कहने चाहिए और समय पर उनका भुगतान करना चाहिए। लोग लेबर को समय पर पैसे नहीं देने हैं, जब देने ही हैं तो टाइम पर दे देने से आपका सैटर्न ना केवल स्ट्रॉन्ग होता है बल्कि उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि आपको उसका डबल ट्रिपल वापस मिलता है। सैटर्न में ये बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी से जो भी कर्म लिया है या जो भी काम कराया है उसका पूरा भुगतान करें और समय से करें। समय से करने पर आपका शनि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत सी ऐसी छोटी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते हैं, उनको इग्नोर करने से हमें कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं हमें पता ही नहीं चलता है। आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उससे आपको कुंडली मिली, लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे या छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे तो उससे आप अपना कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। शनिवार के दिन अगर आप किसी भी गरीब को या किसी भी उसको भोजन कराते हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। इसमें आप तेल में, सरसों के तेल में बने हुए ब्रेड पकौड़े बांटते हैं तो उससे भी आपको, या पकौड़े, उत्तम लाभ मिलता है। उससे आपका सैटर्न अच्छा होता है। सैटर्न को अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सैटर्न का हमारा गवर्नमेंट जॉब में, प्रॉपर्टीज़ में बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जिनका सैटर्न स्ट्रॉन्ग होता है उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको बहुत उत्तम लाभ मिलता है। क्योंकि अगर हम न्यूमरोलॉजी में जाएं तो नंबर 8 अर्थ एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। आप सब सैटर्न पर बहुत काम कीजिए, छोटे छोटे उपाय कीजिए। अपने छोटे छोटे ये उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन सुबह 2 काली मिर्च चाय के साथ लेंगे तो उससे भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा। काली मिर्च का सेवन करने से सैटर्न स्ट्रॉन्ग होता है। सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमेशा कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको कभी भी साढ़े साती या ढैया या कुछ कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। तो आप सब ये सब काम कीजिए, आप सब इस पर काम करके उत्तम लाभ उठाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।